तमिलनाडु से कर्नाटक तक 5 कारखानों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें टाटा का चमचमाता नया होसूर प्लांट और बेंगलुरु हवाई अड्डे के पास फॉक्सकॉन का 300 एकड़ का विशाल केंद्र अब दुनिया भर के लिए नए आईफोन तैयार कर रहा है। साल 2014 के बाद से भारत ने वो इतिहास रचा जिसे देखकर आज दुनिया को भी ये विश्वास हो चुका है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। एप्पल अब भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन के हिस्से के तौर पर देख रहा है। आईफोन 17 सिर्फ स्टाइल, स्टेटस सिंबल नहीं, आत्मनिर्भर भारत का सिंबल बन चुका है। और इस बार यूजर्स भी अपडेट नहीं बल्कि अपलिफ्टेड फील कर रहे हैं। भारत एप्पल के लिए अब सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और ये भारत की बड़ी रणनीतिक जीत है, क्योंकि अब मेड इन चाइना पर नहीं, भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर एप्पल का भरोसा दिख रहा है। आपको फिर से हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहते हैं और आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के बड़े बड़े सीईओज को डिनर के लिए इनवाइट किया था और इन्हीं सीईओज में एप्पल के सीईओ टिम कुक भी शामिल हुए। आपको याद होगा कि सीईओ के साथ डिनर पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा एप्पल के सीईओ टिम कुक को हड़काया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ी कंपनीज के सीईओज को खाना तो परोसा था, लेकिन बदले में ट्रंप ने इनसे निवेश का भी सवाल पूछा था। टिम कुक से भी ट्रंप ने यही पूछा कि बताओ कितना निवेश करोगे अमेरिका में। एप्पल के सीईओ लगातार ट्रंप के टारगेट पर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी टिम कुक भारत को छोड़ना नहीं चाहते, भारतीय बाजार को छोड़ना नहीं चाहते। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एप्पल यही कह रहा है कि आई लव इंडिया। आखिर क्यों एप्पल भारत को नहीं कहना चाहता है अलविदा? दरअसल इस बात को अगर समझना है तो आपको टिम कुक का वो स्टेटमेंट समझना होगा जो आपको गौरवान्वित करेगा, आपको एक फील गुड फैक्टर देगा। टिम कुक का ये बयान बताता है कि भारत के लिए असंभव अब कुछ भी नहीं है। कुछ समय पहले ही एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा और भारत ने इसे साबित करके भी दिखाया है। अब आज की इंडिया स्टोरी में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक लीडर की पहचान क्या होती है? हम सब जानते हैं कि आपके जहन में जो तस्वीर उभर कर आ रही होगी उसमें 3 एलिमेंट्स जरूर शामिल होंगे जो कि नॉन नेगोशिएबल है। वो शख्स जो सभी को साथ लेकर चलने वाला हो, वो जो सभी को अपने आगे रखता हो, और तीसरा वो जिसके लिए खुद की सफलता का मतलब ही उसके लोगों की सफलता हो। और भारत में ये तीनों ही फैक्टर्स दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इसीलिए दुनिया वर्ल्ड लीडर मानती है। ग्लोबल रैंकिंग में लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए पहली पसंद है, क्योंकि आज भारत इतना आगे बढ़ रहा है कि जेब में मौजूद मोबाइल से लेकर वो अंतरिक्ष तक की उड़ान भर रहा है। और आईफोन को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट इसे जाहिर भी करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफी लंबे समय से अपनी सप्लाई चेन को वहां से बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रहा है। एप्पल अगर अपनी असेंबलिंग
भारत की ओर साल के आखिर तक शिफ्ट करता है तो 2026 से यहां पर सालाना हर साल 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन्स का प्रोडक्शन होगा, यानी मौजूदा कैपेसिटी से करीब डबल होगा। चिप टू मोबाइल सिप, हर चीज अब स्वदेशी है, तो विदेशी आईफोन भी अब मेक इन इंडिया वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन आज हकीकत की जमीन पर सच होता दिखाई देता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज आईफोन भी भगवा हो चुका है और आने वाले वक्त में इतना तय है कि दुनिया पर भी ये भगवा रंग चढ़ जाएगा और दुनिया के कई देश बोलेंगे आई लव दिस कलर, और जिसको देखकर हर कोई यही कहेगा कि इंडिया इज क्रिएटिंग हिस्ट्री और असंभव को संभव बनाना भारत के ही दम की बात है। और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी।